देखिए, लौट आया समंदर। याद है आपको देवेंद्र फडणवीस के शब्द, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। और ये देखिए तस्वीरें लौट कर आने की। आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सबसे बड़े धुरंधर देवाभाऊ। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी गठबंधन एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। और ये संभवतः पहली बार होगा कि मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा। रुझानों में 29 नगर निगमों में 23 में महायुति को बढ़त है। बीएमसी में बीजेपी और शिंदे गुट 227 में से 123 सीटों पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बढ़त ने यह संदेश दिया कि साहब, हिंदुत्व और विकास के गठजोड़ ने युवा वोटर्स को, जेन जी को अपनी ओर आकर्षित किया। देवेंद्र फडणवीस, देवाभाऊ निर्विवाद रूप से नायक बनकर उभरे हैं। आज सुबह से हर कोई उनको धुरंधर कह रहा है। इस चुनाव का एक और सबसे बड़ा पहलू यह है साहब कि ठाकरे ब्रांड का कमजोर होना। यह गेम ओवर, चैप्टर ओवर। बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वालों का क्या हुआ? मुंबई में पिछले 25 साल से ठाकरे परिवार का बीएमसी, 30 साल से शायद बीएमसी पर कब्जा, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट ने ठाकरे का वो किला भी ढहा दिया। मतलब दोनों साथ आए थे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। बड़ा माहौल बनाया जा रहा था ब्रिटेन्स मीडिया की तरफ से, यूट्यूबर्स की तरफ से, कि देखिए दोनों साथ आ गए, क्रांति हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और 45 साल में पहली बार बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत ये बताती है कि देश के कोने कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए की विकास नीति पर है। ऐतिहासिक सफलता महायुति सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास और जन कल्याण के कार्यों पर जनता की मोहर है। इस अपार समर्थन के लिए महाराष्ट्र की जनता का हृदय पूर्वक आभार। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, इन सबका जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत का श्रेय, क्रेडिट, यानी कि एनडीए की विकास नीति जो मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए वहां पर एनडीए की सरकार। और पहली बार बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव में प्रचंड जीत, बल्कि बहुत बड़ी जीत। हालांकि नीतीश राणे इसको जीत को क्या नाम दे रहे, एक बार वो बयान आपको सुनाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेयर की कुर्सी पर जय श्री राम और आई लव महादेव की विचारधारा वाले लोगों को बैठाने की अब तैयारी है। यहां स्टूडियो में मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी। लेकिन बयान सुनाइए एक बार, सुनाइए, अगर नीतीश राणे का बयान सुना सकते हैं, सुनाइए एक बार। तो जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के, सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है। अच्छा, डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी से अजीज खान जी हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी का पक्ष रखेंगे। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और यहाँ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार हमारे साथ हैं। लेकिन आज जलेबी से ज्यादा चर्चा रसमलाई की भी हो रही है और मेरे ख्याल से आज अजय आलोक ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अजय जी, आज तो जलेबी की जगह रसमलाई बटेगी शायद। एक मराठी की कहावत बोलता हूं, हाँ, आधी दिल्ली मगा मुंबई आता कोलकाता। पहले दिल्ली, अब मुंबई, अब कोलकाता की बारी है। देखिए, ये जीत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में महाराष्ट्र को एक विजन दिखाया था, फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बनी। 14 से लेकर अभी तक लगातार 26 तक 12 वर्षों में सिर्फ 2.5 वर्ष हम महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रहे। लेकिन महाराष्ट्र में जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, जो काम लोगों ने देखा है जी, उसी का ये नतीजा है कि आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ हम हैं। आप मुंबई को ही उठा के देखें तो अटल सेतु, कोस्टल रोड, तहसीन भाई तो पुणे के रहने वाले हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कोस्टल रोड, वधावन पोर्ट, इन सारी चीज़ों को धरती पे उतार के हमने दिखाया। मुंबई मेट्रो और मुंबई मेट्रो का विस्तार जी, और एक तमाम नागरिक की मूलभूत सुविधाओं के प्रति जो एक कमिटमेंट है देवाभाऊ के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो कमिटमेंट है, ही इज एन एग्जीक्यूशनर। नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया, लेकिन उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप देखिए कि जितने लोग हैं वो सब प्रधानमंत्री के विजन को एग्जीक्यूट करने हैं। चाहे योगी जी हो उत्तर प्रदेश में, सुपर्ब एक्सक्यूशनर, नीतीश कुमार बिहार में हो गए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में हो गए, हरियाणा में अब नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। तो ये लगातार एक युवा पौध
जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में क्रिएट हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में जहां हम स्टाफ थे, आज नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हम हैं, जो हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं असम में। तो ये सब लगातार चीज जो एक प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन को जमीन पे उतारना, धरती पे उतारना और जनता से कनेक्ट होना। हम आप कोई परिवार की विरासत बचाने या ये कभी नहीं कहे चुनाव में लग रहा था ये हमारा किला है, ये हमारा दुर्ग है, हम ये कहने नहीं गए। ऐसा लग रहा था, हम ये कहने कभी नहीं गए कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ऐसा माहौल नहीं, ऐसा लग रहा था, ऐसा माहौल बन रहा था। ठीक है, मैं अजय भाई आ रहा हूं आपके पास। चलिए सवाल आप ही से ले लेता हूं। अजय आलोक, ऐसा माहौल लग रहा था, ऐसा बनाया जा रहा था कि दोनों भाई जुड़ गए इतने समय बाद, तो ये तो एक तरीके से क्रांति होने जा रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ा फेरबदल, 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो एक यूट्यूबर्स, लिटिल मीडिया, वहां पर भी एक ऐसा माहौल चल रहा था। उनके भी सपने टूटे हैं, चकनाचूर हुए हैं मेरे ख्याल से। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा हूं, अभी कोंकण बेल्ट में। मैं जानता हूं एक मराठी अपनी लिनेज से बहुत प्यार करता है, और मराठी उन लोगों से बहुत घृणा भी करता है जो अपनी लिनेज को ही नकार देते हैं। ये राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे के दादा कहां से आके बसे थे? परदादा बिहार से आके बसे थे। ये ओरिजिनल बिहारी हैं, ये लोग बिहारी कायस्थ हैं। वो तो तहसीन, और वहां जाके ये बिहार यूपी के ही लोगों को गाली देने लगे। नहीं, वो बिहार यूपी के लोगों को गाली देने लगे। उत्तर साउथ के स्टेट्स को लुंगी पुंगी बोलने लगे। यस, गुजरातियों को गाली देना शुरू, सिंधी को गाली देना शुरू। आप क्या चुनाव लड़ रहे साहब? आप मराठियों के लिए चुनाव लड़ रहे थे? आपने तो मराठियों को छोड़ दिया था। पालघर के साधु को कोई भूलता नहीं है। ये लोग सोचते हैं, सारे नेता यहां बैठे हुए सोचते हैं कि जनता की मेमोरी बहुत कम होती है। सपा के क्या कार सेवकों पे गोली चलाना लोग भूल जाएंगे? कभी नहीं भूल सकते। वो इम्प्रिंट है, छपा हुआ है। वो आपका हिंदू विरोधी चरित्र छपा हुआ है। बाला साहब की तमाम आइडियोलॉजी को अरब सागर में डुबा दिया उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब असली शिवसेना कौन, और अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं ना। असली शिवसेना कौन, उसका भी फैसला हो गया। वही जो बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर चले, वो तो कहेंगे विधानसभा चुनाव में भी हो गया था। लेकिन असली शिवसेना कौन, तहसीन पूना वाला, मेरे ख्याल से आप इस पर बेहतर बता पाएंगे। कांग्रेस से ज्यादा ज्ञान तो आप बता रहे थे कि वो असली ये जो ठाकरे हैं, ये मराठी है ही नहीं, ये लोग बिहार से आए हैं। ये वीडियो आप ही ने डाला था जिसका जिक्र अजय आलोक ने किया। तो महाराष्ट्र की जनता ने भी आईना दिखा दिया। ये बंटवारे की राजनीति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है, जो बांटने की, क्षेत्रीय तौर पर बांटने की कोशिश, लुंगी पुंगी, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, गंद कुछ लोगों की तरफ से, उनको भी जवाब मिल गया मेरे ख्याल से। तहसीन पूना वाला। अमन भाई, सबसे पहले तो डॉक्टर अजय आलोक जी को को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी जीत हो, और आप उम्मीद करता हूं आप महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करेंगे। बिल्कुल सही, अजय भाई ने बिल्कुल सही कहा। ना सिर्फ ये महाराष्ट्र से, बिहार से महाराष्ट्र में इन्होंने पलायन किया। अमन भाई, महाराष्ट्र में जो सरनेम ठाकरे होता, THAKRE होता, इनका सरनेम एक अंग्रेज लेखक से प्रेरित है। ये THACKERAY, ठैकरे, एक अंग्रेज लेखक विलियम मेकपीस ठैकरे से प्रेरित है। इनका सरनेम भी इन्होंने चेंज किया एक अंग्रेज के पीछे। उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप किसके पीछे डालिए, वो आपका अधिकार है। आप कहीं से आइए, पलायन तो दुनिया की हकीकत है। लेकिन फिर आप दूसरों को क्यों मार रहे हो और बता रहे मराठी मानुस कैसा बनना? इनका सरनेम भी एक अंग्रेज लेखक से प्रेरित है। ठाकरे मराठी में THAKRE होता है। सोचिए इन लोगों को। इनके नेपो बच्चे BMC के मराठी मीडियम स्कूल में नहीं गए, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में गए। गलती से अजय भाई, मैं आपने बॉम्बे बोल दिया, हमको आके पीटेंगे। इनके बच्चे के स्कूल का नाम बॉम्बे स्कॉटिश था, वहां कोई तोड़फोड़ नहीं किया। अजय लोग क्या कह रहे हैं? अजय जी का ऑडियो दीजिए भाई। हाँ, अजय जी कुछ कह रहे थे बीच में। अजय जी क्या कह रहे थे आप? अरे अमन भाई, मैं ये कह रहा हूं, तहसीन भाई को याद दिला रहा हूं, सरनेम चुराना कोई नई बात नहीं है। वो गांधीयों ने भी गांधी चुरा लिया था, उधार के गांधी है ना। इस पार्ट को छोड़ देते, नहीं चुराए नहीं। ये मास्टर स्ट्रोक है आज का है। ये बढ़िया हो गया। ये क्लिप हो गया। सरनेम स्कैम बहुत बड़ा है हमारे देश में। नाम लिया नहीं किसी ने किसी का, ये सरनेम स्कैम है। लेकिन मैं तहसीन, लेकिन मैं वैसे सीरियसली, कभी आखिरी बार कांग्रेस को कब बधाई दी आपने इस तरह से? क्योंकि आप कांग्रेस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। कर्नाटका और हिमाचल में। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं इसलिए कर्नाटका हिमाचल, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने जो बंटवारे वाली पॉलिटिक्स की बात की ना, कांग्रेस के कई नेता हैं, स्टालिन से लेकर DMK के कई नेता, जो यूरिन स्टेट्स और पता नहीं गौमूत्र राज्य, हिंदी स्टेट्स के DNA पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के कई नेता हैं। राज ठाकरे जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, वो तो साउथ की स्टेट्स और वो लुंगी पुंगी मैंने सुना। ये जवाब तो शायद कांग्रेस के नेताओं को भी महाराष्ट्र की जनता ने दिया। और बिल्कुल, बिकॉज कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है।
उनका पहला सेशन पूना, उस वक्त पूना वर्तमान पुणे में होना था, प्लेग के कारण उस वक्त के आज के मुंबई बॉम्बे में हुआ। तो कांग्रेस का जन्म यहाँ पे हुआ, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है। अब कांग्रेस को भी सोचना होगा कि क्यों इस तरह से इन दो शहरों में वो इररिलेवेंट हो गए। आज से 11-12 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे बिना मुंबई बिना पुणे के कांग्रेस, आज वो इररिलेवेंट हो गई। सोचिए आप ये चीज। तो कांग्रेस को भी थोड़ा सोचना होगा। लास्ट हमने कब एक स्टेट को रिपीट किया? 2011 के बाद हमने कोई स्टेट को रिपीट नहीं किया। और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि कांग्रेस जीते, लेकिन कांग्रेस को अब सोचना होगा क्या कोई कांग्रेस का बड़ा कांग्रेस साथ लीडर में था? चुनाव ही नहीं लड़ी, कांग्रेस साथ में चुनाव ही नहीं लड़ी। नहीं, उनके साथ तो लड़ना ही नहीं था, वरना अच्छा, और उनके साथ नहीं लड़ना था, उद्धव राज के बिल्कुल साथ नहीं, अलायंस में नहीं लड़ना था। क्यों? नहीं, इनफैक्ट हमने गलती की, हमारा मुस्लिम वोट वो ले गए ना। मैं बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, कुछ मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया इसमें। और एक चीज अमन भाई, मैं पहली बार अपनी लाइफ में इतना स्टंड हुआ हूँ। बहुत से वक्त आप लोगों पे अटैक होता है, आप लोगों को अलग अलग बात एज ए मीडिया कहा जाता है। जिस तरह का मीडिया का बर्ताव मैंने महाराष्ट्र में देखा है, Yes. उसको मैं कहता हूँ ठाकरे टक, जो मैंने देखा है भाई, इस तरह का बैटिंग और दो उन्होंने तो सरकार बना दी थी। मैं तो शुरुआत इसलिए शो की उसी से की थी कि दोनों भाई मिल गए हैं, 20 साल बाद क्रांति हो गई, बन गई, बीएमसी में आ गए, बन गई, सेलिब्रेशन चालू, सब कुछ हो गया, सारे मेयर पूरा क्लीन स्वीप हो गया था। एक नेपो बच्चा एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में उसको ये नहीं पता कि कॉर्पोरेशन का चुनाव है, कहता डैडी डार्लिंग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ट्रेन रोकेंगे, और पत्रकार उसको रोकता नहीं, भैया आप क्या बोल रहे हो, सोचिए। और आई कांग्रेस हैव नेवर सीन इस तरह की मीडिया, अपने इस तरह की बाइस्ड मीडिया, और कांग्रेस को कोई कवरेज नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं तो बहुत गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं। ये जो हाल हुआ है, जो ये कहा जा रहा था 20 साल बाद दोनों भाई साथ आ गए तो क्रांति हो जाएगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कमल मुरझा जाएगा, अब तो क्रांति होने जा रही है बीएमसी में। बताइए, सुपड़ा साफ हो गया सरकार, ये उन लोगों को भी जवाब है। देखिए अमन भाई, जो तहसीन कह रहे हैं और जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, 4 साल में मुंबई भी रहा हूं, और एक बात समझिए, ये पत्रकारों के मतलब उसके जरिए सरकार चलाने के वक्त लद गए अब। और मैं पत्रकार हूं इसलिए कह रहा हूं, किसी पत्रकार को ये भ्रम नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश के संपादकों ने पहले खूब ये किया, सरकारों के साथ वो जुड़े रहे और उसी को अपना पावर बताते रहे, जबकि पत्रकारिता का पावर सिर्फ जनता की बात करना है, इससे आगे आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये आप अगर सोचे कि सरकार बनाए, मंत्रिमंडल बनाए, तो ये नहीं है। अब जरा सोचिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में बताऊं, राज ठाकरे और शिवसेना या एमएनएस गुंडागर्दी करे और वहां के जो पत्रकार थे वो उसको अलग अलग तरीके से उसको महिमा मंडित करें। अरे यहां पर कर रहे थे बैठ भाई, के, ताकत होनी चाहिए कर ना। रहे थे। ताकत जनता की होगी या फिर कोई 4 लोग लाठी लेके जाके किसी एक को पीट दें। और किसी ने कहा ना कि भैया गौतम अडानी को घर बुला के मिलोगे, मुकेश अंबानी जी के सामने तो बोल नहीं पाओगे। और ये मैं दोनों देश के बड़े उद्योगपति मैं बार बार कहता हूं, मैं कह रहा हूं यहां पर कई पत्रकारों ने राज ठाकरे के भाषण को शो स्टॉपर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मॉल बना दिया था, बन गई थी सरकार। तो राज ठाकरे को पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन अगर पत्रकार के तौर पर हम उनके उस एक्ट को किसी भी तरह से समर्थन दे रहे हैं तो हम भी देश के साथ गलत कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जो आपने कहा कि दोनों भाई मिल गए, अरे भैया जब कुछ था ही नहीं, मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, उद्धव जी से दूसरी बार ये बड़ी गलती हुई। लेकिन पहली बार बड़ी गलती किया शिंदे गुट से नहीं, मैं उद्धव गुट ने फिर भी बेटर किया शिंदे गुट से। मैं उद्धव जी की बात कर रहा हूं कि उन्होंने बड़ी गलती की है। राज ठाकरे समाप्त हो चुके थे, उन्होंने जिंदा कर दिया है, और इसका नुकसान उद्धव ठाकरे को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे भाषण देने में, बोलने में, कुछ आक्रामक मराठी को आकर्षित करने में उसमें आगे हैं। बाकी तो जो शिवसेना थी वो शिंदे ले ही गए, एकनाथ शिंदे ज्यादा बड़े शिवसैनिक निकले, तो उसमें तो अब कोई भ्रम रहा नहीं। विधानसभा के चुनाव ने भी बता दिया और अभी के चुनाव ने बता दिया, लेकिन अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत बनी। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी कि गद्दार कौन, ये भी तय कर दिया क्या? मतलब मैं इसलिए सवाल के तौर पर इसको पूछ रहा हूं, कहा जा रहा था असली गद्दार कौन, गद्दार कौन। एक तो विधानसभा चुनावों में तय हुआ, और शायद अब इस पर मेरी एक लाइन है। हाँ। मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को या किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए yes. जनता चुनाव जिताती हराई। गद्दार उद्दार ठीक है, अब संजय राउत की शब्दावली है, उसको हम लोग क्यों बोलें। कुल मिला के जनता ने तय कर दिया कौन जनता के साथ आगे। शिवसेना शिंदे गुट से एडवोकेट सुशीबेन शाह हमारे साथ हैं। एडवोकेट सुशीबेन शाह जी, ये जो बार बार मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है असली शिवसेना कौन? अब ये भी फैसला फुल एंड फाइनल तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद इन लोकल इलेक्शंस ने कर दिया है, और सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगता है? 2 सवाल।
सुशील नगर पालिका, नगर परिषद, विधानसभा ने तय कर लिया था कि सही शिवसेना धनुष्य बाण हमारे पास है और एकनाथ राव जी शिंदे शिवसेना के प्रमुख नेता है और बाला साहेब ठाकरे, वंदनीय श्री बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को आगे चल के चल रहे हैं, उसमें दो मत नहीं हो सकता। एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, आज भी शिवसेना को 20% जनादेश है, बीजेपी को 34 है, हम दोनों मिलके 54 महायुति बन के हम आगे चल रहे हैं, हम साथ साथ चलते हैं। हम सबसे जूने 25 इयर्स ओल्ड, 25 साल का हमारा गठबंधन है, हम जूने से जूने, पुराने से पुराने मित्र हैं एक दूसरे के, और कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। आप नतीजा देख ही रहे, महाराष्ट्र में तय कर लिया है, मुंबई ने तय कर लिया है, मुंबई करने तय कर लिया है कि मराठी मानुस कौन है और मराठी मानुस का हित किसके पास है। मैं कहूंगी ये विकास की क्रांति है। नहीं मैम, कंधे से कंधा मिलाकर थोड़े कंधे टकरा रहे थे, बीच में थोड़ी खटपट चल रही थी, वो भी अब मेरे को लग रहा है नतीजों के बाद कम से कम वंस फॉर ऑल खत्म हो गए होंगे। अब तो बीजेपी का मेयर है मुंबई में। एक रीजनल पार्टी का रीजनल लेवल पर चुनाव होता है तो कभी कभी कार्यकर्ता की वजह से आगे पीछे होता है, लेकिन आप मुझे बताओ, कभी भी हमारे दो दिग्गज नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कभी भी ऐसा आक्रामक भाषण किया एक दूसरे के खिलाफ? कभी नहीं। सबको संभाल के एक दूसरे, अब उसकी संभावना भी खत्म हो गई बीजेपी के परफॉर्मेंस देखकर। बिल्कुल, बीजेपी हमसे ज्यादा सीट लड़ी थी जी। और नवी फकॉट 90, और उसमें ये जरूर कहना चाहूंगी कि 62 सीट्स हमने महिलाओं को दी थी। और ये लाड़की बहन और हमारा बचतगढ़ की जो महिलाएं हैं, जो एम फैक्टर है, मराठी मानुस और महिला, इस बार भी महायुति के साथ है, शिवसेना नहीं, लेकिन गेम किया आप लोगों ने, स्याही वाला गेम किया। वो आप लोग बताते नहीं है, वो छुपाते हैं। वो अजीज खान बताएंगे, वो अजीज खान बताएंगे, वो बताएंगे। वो स्याही वाला गेम करते हैं, आप लोग बताते नहीं है। फिर अजीज रहते हैं, अजीज जो जीत रहे हैं वो रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, देखिए अमन भाई बताएंगे, अभी देखिएगा, आपको पता ही नहीं है, फिर आपको फिर असलियत। अजीज खान जी बता रहे हैं लखनऊ से मुस्कुराते हुए, बताएंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज भाई। नहीं सीनियर है, नहीं क्यों? देखिए अमन भाई, देखिए जो मुझे कहना था वो तो आप ही ने कह दिया। सच ये है, और बताना तो कुछ है नहीं, आपने कुछ बताना तो बता दिया। स्याही अरे गेम किया ना इन लोगों ने। देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए स्याही तो पूरे देश ने देखा सर, मेरी बात। अरे अमन भाई सुनो यार, अच्छा प्लीज, ऐसा स्याही तो पूरे देश ने देखा, अकेले। अरे सुनिए ना, गंभीरता से सुने। स्याही पूरे देश ने देखा। एक बात आप जानो, स्याही पूरे देश, लेकिन एक बात जानिए, ये चुनाव जो कुछ हुआ और जो हो रहा है चुनाव, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, आपको क्या नहीं लगता कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? आपको नहीं महसूस हो रहा है? और जो जिस तरह ये खुशहाली मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा, अरे सुनिए ना, अरे भाई एक मिनट पहले रोकिए, अमन जी रोकिए, आप ये तरीका नहीं ना, हम सुन रहे थे लगातार। बिल्कुल, उनको बोलने देना चाहिए। गंभीरता, ये थोड़ी ना वो हारे हैं तो ये उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। अपमान करते रहते हैं हर हमें, दीजिए। क्या बात है? ये तो जास्ती है, ये स्याही वाला। उधर आप वोट डालने नहीं दे रहे जी, बिल्कुल, इधर ईवीएम खराब हो जा रहा है, इधर आप बोलने नहीं देते मुझे। ऐसे थोड़ी बात होती है। अरे अमन भाई, उधर ईवीएम खराब हो जाता है, बोल तो सकते हैं, उधर वोट काट दिए जाते हैं लोगों के, ठीक बात, और इधर अजीज खान को बोलने नहीं दिया जाता। भाई ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो नाइंसाफी है। गलत बोलिए, ये तो नाइंसाफी है ना। आप लोगों में कोई कमी थोड़ी ना, मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ। अमन भाई आप रेफरी की तरह बैठे, आप बताइए। आप अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बताइए, आप लोग एकदम टिप टॉप, कोई कमी नहीं आप लोगों में। ये सिस्टम की वजह से हारते हैं आप लोग। बताइए सर, बोलिए प्लीज, बोलिए सर। देखिए अमन भाई, अब सुन लोगे तो बता दूंगा, नहीं सुनोगे तो क्या करूंगा, बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा। देखिए जीत हार का सवाल नहीं, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, मुझे यह भी पता है देश की मीडिया हमारे साथ है, और आप भी खासतौर से साथ हैं हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, लेकिन इतनी बात आप जानो कि जो बार बार अभी मुबारकबाद का जो सिलसिला चल रहा था, ये सत्ता और अथाह संसाधनों की जीत है। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे अजय आलोक जी को, यकीनन मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप जानिए कि जो ट्रेंड चला है ना चुनाव का, और जो हार जीत का ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, आपका दिल्ली हो, बिहार हो, और अभी जो बीएमसी का चुनाव हो, ये वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि चुनाव तो एक पर्व होता है, उसको सही तरीके से, अरे सुनिए ना, अब हम सही बात बताने जा रहे तो आप सुनोगे नहीं। ये पर्व होता है, और इस पर्व को पर्व की तरह लेना चाहिए। हर शख्स का वोट इंपॉर्टेंट है, किसी का भी वोट छूटना नहीं चाहिए,
चाहे वो ईवीएम खराब हो या भारतीय ईवीएम खराब नागरिक ना का हो, वोट नहीं स्याही छूटना गलत चाहिए। लगे, स्याही सही लगे, वोट सही पड़ना चाहिए, लेकिन भारतीय नागरिक का वोट होना तरीका चाहिए। जो हो महाराष्ट्र में रहा ठीक है वो पड़ा नहीं तरीका पड़ा? ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तरीका मतलब बीजेपी ठीक जीत नहीं रही है है। तो खतरनाक बात है। समझिए आप। और यही आप लोग जीते थे यूपी में, जब अच्छी नहीं, खासी जीते थे मैं आप लोग किसी के लोकसभा जीत चुनाव हार पे में। सवाल क्यों खड़ा करूं? अरे अजीज भाई, आप लोग लोकसभा चुनाव में देखिए, अच्छा खासा एक बात जीते आप थे मेरे ख्याल समझिए, से, बहुत अच्छा जीते थे जनता आप लोग। एहसास कर रही है। लोकसभा चुनाव में जो आप जीते थे वो भी संसाधनों की जीत थी, देखिए, मैं वही वो तो भी कह रहा हूं। संसाधनों का मिसयूज था। वो मतलब ये यहाँ की जीत उत्तर प्रदेश की जीत लोकसभा की पच नहीं रही है। अरे वो अब भी इसको आप संसाधनों वहां का से कहां मिसयूज compare था, कर रहे हो? दुरुपयोग था क्या? इसका कंपैरिजन आप बिहार से करोगे तो ठीक नहीं है ना। बिहार के क्यों नहीं है चुनाव भाई? के पहले एसआईआर आ गया, बीएमसी में आप देखिए। अरे महाराष्ट्र में लोकसभा, अरे सर सुन लीजिए ना, अरे ठीक, वो नहीं ठीक कह सुनिए रहे, मेरी बात बीजेपी कंप्लीट जीते तो करने दे खतरनाक है, सर। वो जीते तो लोकसभा लोकतंत्र की में जीत है। आप भी नहीं वोटर की समझते संख्या ऐसे। क्या थी? अरे सुनिए, अरे भाई सुनेंगे नहीं। हाँ, अजय आलोक जी अरे आ सर रहा हूं। सुन ले सर मेरी बोलिए बात। अरे अजीज खान, सुन ले। बोलिए। अब सर एक मिनट बोलने तो दे मुझे। सर मुंबई में लोकसभा के चुनाव में वोटर कितने थे, फिर विधानसभा में कितने बढ़े घटे, आपने देखा निकाय चुनाव में क्या हुआ। तो जो फ्लक्चुएशन है ना वो पूरा देश देख रहा है। और एक बात बता दूं, आज जो इसीलिए वोटर्स के अंदर निराशा है, मैं समझ आपने गया देखा सर, किस हो तरह गया वोट सर, अब आगे बढ़ने परसेंटेज दीजिए, गिरा अब पहले आपने 14 में। 4 मिनट का ज्ञान ये दे दिया, वजह हो क्या गया है? सर, अब आगे वजह बढ़ेंगे, साफ अजय आलोक है। बोलेंगे। लोगों मैं को पता है, रिजल्ट तो आप पहले ही पता मैं चल समझ जाता गया है। सर, राहुल गांधी में, अखिलेश यादव जी में, आप लोगों में कोई कमी नहीं है, ये आप कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम बात है सिस्टम ना। में है। आप समझते ये जो हो हर क्वेश्चन बात को। पेपर आता है ना, आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉल्ट है, ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, और उसमें भी वो खेल हो जाता है, एग्जामिनर खेल करता है। आप लोग तो बेस्ट अरे लोग हैं पेपर सर। ही आउट हो अजय जाता आलोक, है। हाँ वही मैं कह रहा हूं, पेपर आउट हो रहा है। पेपर आउट हो जाता है। अजय पेपर आलोक, आउट हो रहा है, पेपर। अजय आलोक, अजय, फिर ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं आपके पास। अरे अजय आलोक, गेम करते हैं आप लोग और बताते नहीं है। अब इस बार स्याही वाली गेम कर दी। अजीज भाई साहब, कृपया करके 2 घंटा पहले अपने नेता अखिलेश यादव का बयान सुन लेते तो अभी इतना नहीं बोलते। अब मैं सुनाता हूं उनका बयान, आप मोहन भाई तब तक निकाल के उसको चलवा दीजिए। बीजेपी से सीखना पड़ेगा कि पेशेवर तरीके से चुनाव कैसे लड़ते हैं। बीजेपी से सीखना पड़ेगा कि डेटा के साथ चुनाव कैसे लड़ते हैं। बीजेपी से सीखना पड़ेगा कि बूथ मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बीजेपी से सीखना पड़ेगा कि आपके पास जितना संसाधन है उन संसाधनों का आप उपयोग कैसे करते हैं। बीजेपी से ये सब चीज सीख लेने की जरूरत है। नेता सीख गया, प्रवक्ता सीख ही नहीं रहा है, गजब हालत है। नेता खुले मन से आज अखिलेश यादव ने बीजेपी की तारीफ की, इलेक्शन मशीनरी की, और आप बोल रहे हैं फिर से वही स्याही, तो वोट चोरी, तो फिर ईवीएम, तो वोटर लिस्ट। कहाँ इस सब चक्कर में पड़े हो? इतना दिक्कत है अजीज भाई तो मत लड़ो चुनाव। यही तो चाहते हैं फिर आप लोग। कांग्रेस को तो मैं ये बोलता हूं, आपको तो बोल भी नहीं सकता हूं। कांग्रेस को तो मैं बोलता हूं मत लड़ो चुनाव, इतना दिक्कत है तो इटली जाओ। यहां का है हो, आपको तो इटली भी नहीं भेज सकते हैं, आप तो यहीं के। देखिए, जनता की नजर में विश्वसनीयता बना के रखिए, वो सबसे जरूरी होता है। एक परिवार में ही अपनी पूरी राजनीति को केंद्रित रखिएगा ना, जैसे ठाकरे बंधु रखे हुए हैं, जैसे आप लोगों ने रखा हुआ है, जैसे यहां पे आरजेडी ने रखा हुआ था। साफ हो जाइएगा। गेहूं की खेती करती है ना, तो लेकिन पूरा क्या खेत उद्धव को साफ राज हो ने जाता है। नीचे खींचा? एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल दें, उसके बाद मैं ब्रिजमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने फिर भी शिंदे गुट से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन राज ठाकरे की वजह, मतलब राज ठाकरे ने उद्धव को नीचे खींचा, गठबंधन ना होता तो उद्धव ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, ऐसा है क्या? ये मेरा सवाल है। ये अनुमान तो पक्के तौर पर नहीं लग सकता, लेकिन इतना मुझे जरूर लगता है कि राज ठाकरे जरूर ऊपर चढ़ाए हैं। और ये मतलब किसी भी तरह से, मैं राज ठाकरे की राजनीति, उनका नेता होना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन राज ठाकरे जब कहते हैं कि फलाना को पीटेंगे, जब उनका बेटा कहता है किसी को आने नहीं देंगे, ये किसी की बपौती नहीं है भैया। अन्नामलाई ने जो कहा ना कि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, हमारे देश का पहला ऐसा शहर है, अभी कई शहरों में ऐसा हो गया है, और देश का हर शहर ऐसा होना चाहिए। लोकतंत्र का, देश का मतलब यही, कोई भी कहीं जाए, मजे से रहे, कमाए खाए, खुश रहे। और वो तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है भाई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में अंडा दिया 0, अब दोबारा देखिए क्या हाल किया। तो महाराष्ट्र की जनता भी बता रही है, बंटवारे वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी यहां पर। वो तो महाराष्ट्र की जनता भी बता रही है ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, निश्चित तौर पर। और ये राज ठाकरे को भी समझना पड़ेगा, उनकी जो भी राजनीति है, ये गुंडागर्दी, लाठीबाजी, पीट देना, कुछ लोगों को मार देना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, ये घिसी पिटी राजनीति अब नहीं चलने वाली। अजीत पवार गुट से हैं एनसीपी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या लेसन क्या है आप लोगों के लिए? क्या लेसन है? बीजेपी जीती, शुभकामनाएं, वो सब तो चलो चल रहा है, आप लोगों के लिए क्या लेसन क्या है? अलायंस के लिए क्या लेसन है आप लोगों के लिए? देखिए, बहुत स्पष्ट है अमन भाई
कई बार अपने समूह को जिताने के लिए, जिनके साथ हम राजनीति करते हैं, उनको जिताने के लिए कई बार हमको एक स्ट्रेटेजी बनाना होती है, और उस स्ट्रेटेजी के तहत कई बार हमको आगे बढ़कर कुछ ऐसा भी करना होता है जिसका कि परिणाम वो नहीं आता जो दिख रहा है। आज ये जो जीत हुई है, इस जीत में उस रणनीति का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज महाराष्ट्र में महायुति अपनी जीत का जश्न मना रही है, और उसी के तहत यह हुआ है। मैं इस मौके पे अपनी ओर से यही कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ महायुति ने महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं के अनुकूल प्रदर्शन किया है, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि महाराष्ट्र जो एक विकास की दौड़ में शरीक है, उसमें और गति आएगी और महाराष्ट्र और बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेगा। तो इसको सिर्फ इसी नजरिए से देखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम आ गए। चुनाव के परिणाम के बाद अब उद्धव का क्या होगा? देखिए, जहां तक उद्धव ठाकरे साहब की अगर अपन बात करते हैं, राज ठाकरे साहब की बात करते हैं, हर्षवर्धन जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि क्या उन्होंने राजनीतिक गलती की है और उसका परिणाम उनको भोगना होगा। हम अभी आज जो देश चाहता है, देश क्या चाह रहा है? देश ये चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, और हर उस आदमी को जो इस देश की गति को बढ़ाना चाहता है, इस देश को विकसित देखना चाहता है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो आज की सरकार के साथ काम करे। तो क्रेडिट तो फडणवीस जी को भी जाता है ना, उनको भी दीजिए ना, जो क्योंकि आप निश्चित रूप से जाता है। देखिए, एक बात समझिएगा, उनको भी दीजिए ना। वहां महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, वो तो कैप्टन है, इससे कौन इनकार कर सकता है? महाराष्ट्र के इस पूरे उपलब्धियों के लिए उसके असली कैप्टन तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, और उन्होंने पूरी उस चीजों को जो मंशा हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह साहब की थी, उनकी मंशा को क्रियान्वित करने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है, और उनके मार्गदर्शन में एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार ने काम किया है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायना एनसी भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हैं। शायना एनसी जी, धन्यवाद, आपने समय निकाला। आज के रिजल्ट, आज के रुझान, आज के नतीजे, चेहरे पर मुस्कान, कैसे एनालिसिस आप इसका करेंगी? देखिए, एनालिसिस एक ही है कि महायुति की विजय हुई, महायुति की विजय हुई है, और विजय हुई है तो सिर्फ प्रगति के आधार पे। जब गठबंधन बनता है तो दो नेतागण, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने ये ठान लिया कि प्रगति को आगे लेते हुए कोस्टल रोड, अटल सेतु, अनगिनत मेट्रो, आज जब 25 साल एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, इसका मतलब क्या कि आपकी नजर है 74,000 करोड़ बीएमसी के बजट के ऊपर, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे कि पर्यावरण बेटर हो। जब आप बोलते हैं खड्डे मुक्त मुंबई, 1225 किलोमीटर है खड्डे मुक्त करने के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 400 किलोमीटर को खत्म किया फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 फेज 2 खत्म होके आज हम 700 किलोमीटर्स में देख रहे हैं कि यूटिलिटी डक्ट और यूटिलिटी टनल। और जो लोग मराठी मानुस को लेके बार बार टिप्पणी करते हैं, मराठी मानुस के लिए किया क्या? मराठी अस्मिता हो, मराठी गरिमा हो, मराठी अस्मिता, मराठी गरिमा के लिए आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार को वापस लाया, बीडीडी चौल में रीडेवलपमेंट दिया, 17,000 करोड़। ठीक है, सब जनता ने सुना इसलिए वोट दिया आपको। ये तो इलेक्शन स्पीच हो गई, लेकिन मैं एक बार नंबर्स पर बात करता हूँ। शायना जी, ऊपर जो नंबर्स हैं, हम कोई भी ये मारपीट, लुंगी पुंगी, रसमलाई, ये सब पे नहीं उतरे, और हम सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडा पे ही आगे गए, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम धन्यवाद देते हैं जनता को। ठीक है, मैं वही बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनावी भाषण तो हो गया, अब तो वोट पड़ गया, लेकिन ऊपर नंबर्स भी अगर देखें, बीएमसी के बीजेपी 93, शिवसेना 29, ये रिवर्स नहीं हो गया है? शिवसेना 80-85 थी, बीजेपी जो है 30-35 रहती थी, 30 साल शिवसेना का कब्जा, और अब बीजेपी बिग ब्रदर, बीएमसी में भी बीजेपी का मेयर। रिवर्सल हो गया मेरे ख्याल से, नहीं शायना एनसी जी? देखिए, आंकड़े कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि जीत हम सब की हुई है। जहां 20% शिवसेना का भी वोट शेयर है, 34% बीजेपी का भी वोट शेयर है, तो इट्स 54%। यस, अजय आलोक, रोल रिवर्सल हो गया है, इसलिए बीएमसी में पहली बार, इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर, क्योंकि यहां पर बीएमसी में खासकर देखा गया कि शिवसेना का रहता था 80-85 और आप लोग 30-35, बिग ब्रदर शिवसेना।
अब रोल रिवर्सल हो गया है। डॉक्टर रोल अजय आलोक। रिवर्सल अगर आप देखेंगे तो पिछली बार हो चुका था, जब सबको रोल रिवर्सल पिछली बार ही हो चुका था, जब सब लोग अलग अलग लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 82 सीट्स लाई थी। उसके पहले लगातार चुनाव लड़ा गया, शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ती थी, और हम ये समझ गए थे बात 2012-14 से ही कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे रह सकती है, शिवसेना कहीं ना कहीं हमारे कारण आगे बढ़ती है, लेकिन गठबंधन का तकाजा था और गठबंधन में हम दिल हमेशा बड़ा रखते हैं, और इसीलिए शिवसेना उद्धव गुट को हमने ये छूट दी। और ये लगातार फिर विधानसभा के बाद और अब बीएमसी चुनाव में ये साबित हो चुका है। एक तो असली शिवसेना कौन है, बाला साहब के विचारों को लेकर चलने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ते चला गया। पिछली बार हम 82 सीट जीते थे, अभी हम लगभग 93-94 सीट पे आ गए 93। चुनाव समेट रहा है अपने आप को। ये समेटते समेटते कहाँ 130 पे पहुंच जाएगा। तो लोगों का ये भ्रम टूट गया कि ये हमारा किला है, ये हमारा गढ़ है। गढ़ और किला लोकतंत्र में नहीं होता है। अगर आप जनता के दिल में हैं तभी आप रहेंगे, और जो व्यक्ति और जो पार्टी अपनी विचारधारा को ही त्याग दे उसका कुछ नहीं बचता है। लेकिन वो अरब शिंदे के गुट सागर से में ही कितना जाती है। फायदा मिला आपको सर? शिवसेना शिंदे गुट से आपको कितना नहीं, देखिए, फायदा हम लोग मिला, दोनों- खासकर बीएमसी में साथ लड़ने से? देखिए शिंदे जी हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे अजीत दादा पवार हो, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई किसी को फायदा, कोई किसी को नुकसान, ये देख के गठबंधन नहीं होता है। जब हम साथ सरकार चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के विजन पे सब कोई साथ चल रहे हैं और सब कोई अपना अपना काम एग्जीक्यूशन अच्छे से कर रहे हैं, तो कोई किसी के साथ मिलने से फायदा, किसी के साथ आने से नुकसान, ये कसौटी नहीं देखी जाती है। फायदा क्या हुआ, नतीजे सामने हैं आपके। नहीं, क्योंकि पूरे अजय- महाराष्ट्र के डॉक्टर नतीजे अजय आलोक, सामने ये आप भी जानते हैं, अभी मेरे से उसे बेहतर कोई जानते हैं, पूछेगा कि राजनीति क्या को फायदा समझते हुआ, हैं। क्या नुकसान। ये कुछ खटपट जो चलती रहती थी, जो खबरें आती रहती थी, अब उस पर भी मेरे ख्याल से फुल स्टॉप लग गया होगा, खासकर बीजेपी की परफॉर्मेंस देखने के बाद शिंदे जी को भी शायद समझ में आया होगा। अरे अमन जी आपका घर है ना? जी जी बिल्कुल है किचन है जी। किचन है तो 4 बर्तन किचन में खटकते कितने हैं। सारे बर्तन होते हैं। नहीं तो बर्तन की जब धुलाई होती है तो ठन की आवाज नहीं आती है, तो ये तो आती रहेगी। ये तो स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय है। तहसीन कुछ कह रहे हैं? तहसीन क्या कह रहे हैं? मैंने लाइटर नोट पे कहा अमन जी के घर पे डिश वॉशर देखो आवाज नहीं आती है। नहीं लेकिन हमारे जैसे साधारण नहीं। प्रभु यहाँ भी बर्तन धुलते हैं। खैर, लेकिन असली धुलाई जो है ना, वो तो समाजवादी पार्टी बता ही रही है। असली धुलाई तो आप लोग कर ही रहे हैं। वो स्याही ऐसी है जो इतनी आसानी से धुल गई। ये वाली धुलाई नहीं, स्याही बहुत आसानी से धुल रही है, साफ हो रही है। वही खेल किया आप लोगों ने। वो राहुल गांधी ने बता दिया आज, तहसीन पूना वाला। लगता है ये रीजन है। बहुत सारे रीजन है, उनमें से एक ये रीजन है। तहसीन आपकी स्याही है कि नहीं उंगली पे? हाँ ये बड़ा छूट अच्छा है। गई? ये लाइव टेस्ट करते हैं। तहसीन है मेरी। एक मिनट दिखाइए, ऐसे करके मिटाकर दिखाइए, मेरी है। छूटती है। नहीं, ये लाइव टेस्ट मेरी- करेंगे ना मेरी- भाई हम। नहीं तहसीन वो- दिखाइए। नहीं, चाइना मेरी है, एनसी भी मेरी दिखाएंगी। कैसे मेरी स्याही है। छूट रही है क्या? मेरी है। अच्छा, आज सुबह रुपए काकी जी के शो पे क्या हो गया? अरे आप मिटाकर दिखाइए ना, मिट रही है नहीं मिट रही है। नहीं मेरी नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं। चाइना मैंने जी, आप कोशिश भी नहीं बताइए। किया। मैंने कोशिश भी नहीं नहीं मिट रहा है। ये सच्ची निशानी है लोकशाही की। ये लोकशाही की स्याही की सच्ची निशानी। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे इसी वजह से हो गया ये खेल। बताइए तहसीन यहाँ पर पर बैठे आज- कांग्रेस अच्छा, पार्टी आज के इतने बड़े तहसीन सपूत भाई ने हैं। बट आज न्यूज़ तहसीन भाई ने एक मिनट एक लाइन पर से जोड़ देता हूं। हाँ। तहसीन भाई ने छोटे नेता की अभी जिक्र किया था ना कि इंटरनेशनल मीडिया को दे रहा था अपना इंटरव्यू, और उसके बाद कह रहा था कि पिताजी मेरे मुख्यमंत्री बनेंगे बीएमसी चुनाव के बाद। तो वही हाल साहब का भी है, गांधी साहब का। सियाही मिटाते रहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या कह रहे एक थे? राष्ट्रीय स्तर पे, एक प्रदेश के स्तर पे। तहसीन आज न्यूज़ 18 पे शिवसेना यूपीटी के एक प्रवक्ता थे आपके एक कोलीग के साथ, और उन्होंने कहा कि मेरे भी इंक मिट गए, देखिए मेरी इंक मिट गई, और ऐसे उंगली दिखाया। और फिर हम सबको रियलाइज हुआ तो राइट उंगली दिखा रहे, सबका हमारा लेफ्ट हाथ पे है। तो यही चल रहा है अब यही स्थिति है। बट देखिए, मेन चीज है कि बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हार हुई है, उसको देखना होगा। ये इनका क्या है, उस पर अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा जांच करेगी, जांच के लिए रुकेंगे। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन वही चीज़ है, बताने की कोशिश है कि आप लोगों में कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। राहुल गांधी शानदार नेता है, उनमें कोई कमी है ही नहीं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।